श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान आज हमारा अध्याय तत्व परिनिष्ठा मंत्र नंबर 38 की व्याख्या और पेज नंबर 509। पिछले सत्संग में बात आई थी भगवान की आत्मा नित्य समाधि में स्थित है या विक्षेप अभ्यास है, जैसे शीशे में परछाई। इसे आगे लेते हुए तो जो लोग चित्त की चंचलता को अपनी चंचलता मानते हैं कि हाय हाय मैं आत्म तत्व से गिर गया, ईश्वर से विमुख हो गया, क्यों? हमारा मन तो चंचल हो गया। और जब कहीं मन एकाग्र होता है, बोले कि आहा हा मैं अब संपन्न हो गया, समाधि लग गई। अरे क्या पूछते हो बाबा, यह जो जाने वाला है सट्टे का पैसा है या सब चेला बनाने की ही पद्धति है कि आओ हम तुम्हारी समाधि लगवा देते हैं, आओ हम तुम्हारा ध्यान करा देते हैं, आओ हम तुम्हारे मन को हमेशा के लिए एकाग्र कर देते हैं। यह आंख देखने के लिए बनी है, नाक सूंघने के लिए बनी है, कान सुनने के लिए बने हैं, और मन संसार के नाना विषयों की कल्पना जल्पना करने के लिए बना हुआ है। जैसे आंख कान नाक कभी सो जाते हैं, वैसे मन भी कभी सो जाता है। उसके लिए कोई युक्ति करके भी सो जाते हैं। तत्वज्ञानी लोग इस मनीराम की चंचलता और अचंचलता को कोई महत्व नहीं देते हैं। हाय रे समाधि नहीं लगी तो मुक्ति गई, और समाधि लग गई तो मुक्ति आ गई। नहीं, मुक्ति तो अपना स्वरूप है, क्योंकि मुक्ति तो अपना स्वरूप है, क्योंकि आत्मा एक रूप है। जो बचपन में था वही आज है। बीच में कितने पाप आए और चले गए, और कितने पुण्य आए और चले गए, और कितने विक्षेप आए और चले गए, और कितनी समाधि आई और चली गई। हमने समाधियां भी बहुत देखी हैं, दूसरे की नहीं, अपने मन की समाधि देखी जाती है। और आप अगर देखना चाहो तो हम उसकी विद्या बता सकते हैं कि हम यह नहीं कहते कि आप हमारे पास फूल माला लेकर आना और चंदन लगाना और प्रणाम करके हमसे पूछना। हम आपको यह बात बताते हैं कि आपका मन स्त्री में गया और उसके बाद आपका मन पुत्र में गया। स्त्री में जाने और पुत्र में जाने के बीच में कोई जगह बचती है कि नहीं बचती है? आप एक बार राम बोलते हो और फिर कृष्ण बोलते हो। राम और कृष्ण दोनों के बोलने के बीच में मन का कोई काल होता है कि नहीं होता है? होता है, और उस काल को संधि काल बोलते हैं। इसी तरह जब आप घड़े के बाद कपड़े को देखते हैं, और कपड़े के बाद आईने को देखते हैं, और आईने के बाद अपने जूते की ओर देखते हैं, तो इनके बीच में जो मन की स्थिति होती है उसका थोड़ा लंबा कर देना, इसी का नाम समाधि होता है। ध्यान होता है जब आप कितना लंबा बढ़ा सकते हैं, आधा मिनट, एक आध मिनट, 5 मिनट, यह बात आपके हाथ में है। तो बाबा जो जान लेता है कि मैं तो एक हूँ, और चाहे समाधि लगे और चाहे ना लगे, ब्रह्म तो अपना स्वरूप है। हम अपने स्वरूप में प्रचित्त कभी नहीं होते, होते ही नहीं, तो बाहर दिखे क्या? सुनी चै स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ब्राह्मण जैसे बाहर आया और गया, कुत्ता बाहर आया और गया, चांडाल बाहर आया और बाहर गया, वैसे ही भीतर आना जाना होता है। ब्राह्मण जैसे बाहर आया और गया, कुत्ता बाहर आया और गया, चांडाल बाहर आया और बाहर गया, वैसे ही भीतर आना जाना होता है।
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठं परमेश्वरं विनश्यत्यस्यु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। बदलती हुई चीज़ों में नाम बदलता हुआ जो अपना आपा है उसका नाम परमात्मा है। वह ज्यों का त्यों रहता है, वह नर्क स्वर्ग में नहीं जाता, नर्क स्वर्ग की कल्पना करके उसमें मशगूल हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वह स्त्री पुरुष की कल्पना करके उसमें मशगूल हो जाता है और वह हमेशा के लिए किसी में नहीं होता। यह तो सारी कल्पनाएं आती रहती हैं और जाती रहती हैं। तो तत्वाद प्रच्युतो भवेत, हम कभी तत्व से च्युत होते हैं। इस कल्पना को आप स्थान ही मत दो। सो चाहे जागो, चाहे सपना देखो, चाहे काम करो, चाहे चुप रहो, चाहे खाओ, चाहे भूखे रहो, चाहे चलो, चाहे बैठे रहो, लेकिन इस कल्पना को, इस भ्रांति को कि हम परमार्थ सत्य से प्रच्युत, हम परमार्थ सत्य से च्युत हो जाते हैं, बिल्कुल स्थान मत दो। तो आज यहाँ पे मांडुक्य जो था भगवान प्रवचन, बहुत ही सुंदर ग्रंथ यहाँ पे विराम करता है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।